राज कपूर ने हेमा मालिनी से कर दी थी ऐसे कपड़े पहनने की डिमांड, ड्रेसिंग रूम से चुपचाप गायब हो गई थी ड्रीम गर्ल। आज हम हेमा मालिनी से जुड़ा एक खास किस्सा बता रहे हैं। जब एक्टर की एक डिमांड सुनकर हेमा मालिनी सेट से गायब हो गई थी चुपचाप। किस्सा तब का है जब साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की कास्टिंग हो रही थी। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में शशि कपूर और जीनत अमान की केमिस्ट्री लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के लिए पहले दोनों स्टार्स राज कपूर की पहली पसंद नहीं थे। राज कपूर ने जब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के बारे में सोचा था तो बतौर लीड एक्ट्रेसेस राजेश खन्ना को सोचा तो बतौर एक्ट्रेसेस के लिए उनके दिमाग में पहला नाम हेमा मालिनी का आया था। राज कपूर ने फिल्म के लिए हेमा मालिनी को ऑफर भेजा और अगले ही दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया। लेकिन राज कपूर ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया कि हेमा मालिनी ने बिना कुछ कहे फिल्म सेट छोड़कर चली गई। हेमा मालिनी जब स्क्रीन टेस्ट के लिए सेट पर गई तो राज कपूर ने फिल्म के लिए किरदार रूपा के बारे में उन्हें बताया। लेकिन जब एक्ट्रेसेस ने कॉस्ट्यूम के बारे में उन्हें डिटेल्स दी तो हेमा मालिनी हैरान रह गई। फिल्म में रूपा बनने के लिए तैयार नहीं थी हेमा मालिनी। दरअसल सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का कैरेक्टर उस दौर के हिसाब से थोड़ा ओपन था। ऐसे में हेमा मालिनी ने ये रोल करना नहीं चाहती थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो सीधे साधे राज कपूर को ना कभी नहीं कहना नहीं चाहती थी। हेमा मालिनी ने राज कपूर से उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और एक्ट्रेसेस ने उन्हें रूपा के रोल के लिए कॉस्ट्यूम पहनकर आने के लिए कहा। ड्रेसिंग रूम से ही गायब हो गई थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी डायरेक्टर के कहने पर ड्रेसिंग रूम में गई तो लेकिन उन्होंने कॉस्ट्यूम नहीं पहना। वे बिना किसी को बताए चुपचाप स्टूडियो से निकल कर इधर राज कपूर उनका इंतजार करते रह गए। बहुत देर बाद जब हेमा नहीं आई तो वह समझ गए कि एक्ट्रेस इस रोल के लिए तैयार नहीं। राज कपूर को इंडस्ट्री में शोमैन का खिताब हासिल है, जिनकी फिल्मों का हिस्सा बनना हर हीरोइन की ख्वाहिश होती थी। खास तौर पर उनकी फिल्मों में हिंदी सिनेमा की किसी हीरोइन का डेब्यू होना बड़ी बात मानी जाती थी। हेमा मालिनी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत राज कपूर की फिल्मों से की थी। सपनों का सौदागर से की थी। भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री को हेमा मालिनी जैसी अदाकारा मिली। सपनों का सौदागर के बाद हेमा मालिनी को राज कपूर के साथ एक और फिल्म ऑफर हुई थी जिसका नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। हेमा मालिनी ने इस फिल्म की शूटिंग की कहानी पसंद भी आई थी, लेकिन वो शूटिंग सेट पर गई तो लेकिन वह फिर भी सेट से भाग खड़ी हुई। चलिए बताते हैं आपको यह मजेदार किस्सा। रोल सुनकर उड़ गए थे हेमा मालिनी के होश। राज कपूर अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदर को राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के साथ बनाना चाहते थे। हेमा मालिनी को उन्होंने रोल ऑफर किया था, लेकिन इस रोल को हेमा मालिनी थोड़ा संदेह में थी। उन्हें ऐसा लग रहा था ये काफ़ी ज़्यादा झिझक रही थी, लेकिन उनके सामने राज कपूर से भला उन्हें वो कैसे मना कर सके। लिहाजा कहानी और रोल सुनने के बाद शूटिंग सेट पर पहुंच गई। उन्हें कॉस्ट्यूम देकर रेडी होने के लिए कहा गया। हेमा मालिनी ड्रेसिंग रूम में आई तो लेकिन वह मौका मिलते ही वहां से भाग गईं। काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार होता रहा। जब हेमा मालिनी को बुलाया गया तब पता चला कि ड्रेसिंग रूम में कोई है ही नहीं। तब राज कपूर समझ गए कि वह यह रोल नहीं करना चाहते। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम अगर आप देख चुके हैं तो आप जान ही गए होंगे कि इस फिल्म में जीनत अमान ने काफ़ी ज़्यादा बोल्ड किरदार निभाया है, जिसके चर्चे आज भी खूब होते हैं। उस वक्त हीरोइन ऐसा किरदार निभाएं ये बड़ी बात होती थी। हेमा मालिनी इस किरदार में खुद को ढालने में असहज महसूस कर रही थी, लिहाजा उन्होंने सेट से भाग जाना ही ठीक समझा। वहीं जीनत अमान ने रूपा के किरदार को इतना खूबसूरती से तरीके से निभाया था कि उनके आइकॉनिक रोल को आज भी गिना जाता है। जीनत अमान ने साल 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का किरदार निभाया था, जो एक गाँव की लड़की थी, लेकिन उस समय यह रोल बहुत ज़्यादा बोल्ड माना गया था। इस फिल्म में जीनत अमान के किरदार को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए थे और उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगा था। हालांकि सत्यम शिवम सुंदरम बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट रही, जिसकी वजह से